नमस्कार, प्रणाम, स्वागत आप सभी साथियों का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन एक बार पुनः आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। साथियों, एलटी के जो चयनित अभ्यर्थी हैं उनके जो इंटरव्यू सीरीज इस चैनल के माध्यम से चलाई जा रही है उसका आज पार्ट 4 है। आज हमारे बीच में जो गेस्ट हैं वो हैं माया मैम। अल्मोड़ा से हैं माया मैम, तालेश्वर अल्मोड़ा के रहने वाली हैं। और बहुत ही चुनौतियों का सामना करने के बाद, बड़ा लंबा संघर्ष करने के बाद मैम ने एलटी एग्ज़ाम में जो है सफलता हासिल की है, एलटी में चयनित हुई हैं। तो इनका संघर्ष काफ़ी लंबा रहा है। तो मैम से हम जानते हैं कि किस प्रकार की चुनौतियों का इन्होंने सामना किया है और क्या कुछ था इनका इतने वर्षों के बाद कि आखिर इनको जो है आज सफलता मिली है। कैसा इनका अनुभव रहा है, तो सीधा मैम से जानते हैं। नमस्कार, मेरा नाम माया खकरियाल है। मैं अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट की रहने वाली हूँ। मैंने एलटी 2024 हिंदी से क्रैक किया है। ये मेरा तीसरा प्रयास था। मेरी इसमें रैंक उत्तराखंड महिला में 13वीं है और ओपन कैटेगरी में 53वीं रैंक मैंने हासिल की है। एग्ज़ाम पास करने के लिए मेरा मेन फोकस सब्जेक्ट पे था और फर्स्ट पेपर की तैयारी मैंने की थी। सिलेबस चेंज होना बहुत चैलेंजिंग था मेरे लिए, क्योंकि जिस दिन सिलेबस चेंज हुआ उसके पहले ही रात मेरा जो पुराना वाला सिलेबस था वो कंप्लीट हो चुका था। और वैसे भी मैं 2 अटेम्प्ट मेरे ख़राब हो चुके थे, तो मेरे लिए प्रेशर भी था। और सबसे बड़ी बात, मैं जिस एज में लोग तैयारी छोड़ देते हैं, मैंने उस एज में तैयारी शुरू की थी और 2018 के बाद मैं लगातार असफलता का सामना कर रही थी। मेरी असफलता बहुत बड़ी नहीं थी। मैंने 2018 वाला एग्ज़ाम एलटी का दिया था तो मैं 3 नंबर से रही थी। लेक्चरर के इंटरव्यू में मैं पॉइंट से बाहर हुई 2019 में। तो ये मेरे लिए और भी टफ़ हो गया था, क्योंकि समाज का प्रेशर, परिवार का प्रेशर और बढ़ती उम्र एक लड़की के लिए बहुत टफ़ हो जाता है ये सब देखने में और उसको झेलने में। 2021 वाले में मेरा स्वास्थ्य ख़राब था तो पेपर भी ख़राब हो गया था। पर फिर मैंने हिम्मत करी। 2022 में मैं फिर उठी और अपने लिए मैंने कुछ करने की पहले से ही सोची थी कि कुछ करना है अपनी लाइफ में। तो 2022 में से मैंने फिर से प्रवक्ता की तैयारी स्टार्ट कर दी थी, क्योंकि 2022 का प्रवक्ता भी मेरा प्री निकल चुका था और मेंस में मैं बाहर हो गई थी। तो ये अटेम्प्ट भी मेरा चले गया था। मैं फिर से उठी, फिर मैंने तैयारी स्टार्ट करी और मेरा मेन फोकस उस टाइम पे प्रवक्ता पे था, क्योंकि एलटी का उस टाइम पे ऐसा कोई चांस था नहीं कि एलटी आने वाला है। तो मेन फोकस प्रवक्ता पे ही था। पर फिर भी मैंने जैसे ही मैंने सुना कि लेक्चर एलटी की पोस्ट आ रही हैं, तो मैंने अपना सिलेबस वगैरह डाइवर्ट कर लिया था। लेक्चरर से मैं एलटी की तरफ आ गई थी। पुराना सिलेबस मैंने पढ़ना स्टार्ट कर दिया था। पर जिस दिन मेरा सिलेबस कंप्लीट हुआ उसी दिन जिस दिन मेरा सिलेबस कंप्लीट हुआ था उसी दिन ही सिलेबस चेंज हो गया था। अब मैं और परेशान हो गई थी, क्योंकि मैं पढ़ कुछ और रही थी, सिलेबस कुछ और, मेरे पास समय नहीं था और ये मेरा लास्ट अटेम्प्ट था। मान के चलो कि मेरा लास्ट अटेम्प्ट भी था, क्योंकि परिवार ने हाथ खड़े कर दिए थे। हम वो ना पढ़ा सकते हैं और शादी का प्रेशर शायद एक लड़की से बेहतर और कोई नहीं समझ सकता है। हमारा समाज उसे कितना टॉर्चर करता है शादी के लिए, ये सिर्फ एक लड़की ही समझ सकती है। सिलेबस चेंज हुआ, मैंने उस चैलेंज को भी एक्सेप्ट किया और फर्स्ट पेपर के लिए 2-3 दिन तो मैं पूरा डिप्रेशन में ही रही, लेकिन फिर उठी और अपना एम को मैंने ध्यान में रखा और अपनी तैयारी फिर से स्टार्ट कर दी। मैंने इस फर्स्ट पेपर की लगभग पूरी तैयारी सिर्फ यूट्यूब से पढ़ा, क्योंकि उस टाइम पे ना तो कोई ऐसी बुक्स थी ना कुछ, और सब्जेक्ट मेरा स्ट्रॉन्ग था, उसमें मैंने और फोकस किया और ज़्यादा से ज़्यादातर मैंने प्रैक्टिस सेट पे फोकस किया, चाहे वो फर्स्ट पेपर के थे या चाहे फिर सब्जेक्ट के थे। और इसी वजह से मेरा स्कोर भी अच्छा था। सब्जेक्ट में मेरा 46.50 मार्क्स थे 50 में से, और फर्स्ट पेपर में मेरे 24 मार्क्स थे। अब पेपर देने गए तो पेपर का पैटर्न और भी वहाँ चेंज। फर्स्ट पेपर में कुछ समझ ना आए और रीजनिंग मैथ्स मेरी पहले से वीक थी, वहाँ मैं 10 नंबर अपने कट करके चली थी कि मेरे को तैयारी जो है वो 90 मार्क्स में से ही करनी है। तो मेरे लिए और चैलेंज हो गया था वहाँ पे। लेकिन मैंने अपने आप को शांत रखा। सबसे पहले मैंने खुद को शांत किया और माइंड को पॉजिटिव रखा कि नहीं, मुझे ये एग्ज़ाम क्रैक करना ही है, चाहे कुछ भी हो।
मैंने सबसे पहले वहाँ पे सब्जेक्ट को ही पढ़ा और उसी को अटेम्प्ट किया। सब्जेक्ट को करने के बाद मुझे कॉन्फिडेंस था कि पेपर सब्जेक्ट अच्छा आया है और मैं कर लूँगी, क्योंकि जीएस वगैरह मेरी ठीक थी और सीडीपी का पार्ट भी मैं कंप्लीट कर चुकी थी। तो उससे मेरे को थोड़ा पॉजिटिविटी भी मिली और मेरा एग्ज़ाम वहाँ पे मतलब अच्छे मार्क्स मेरे आए थे। 70.50 मेरे मार्क्स थे, तो कॉन्फिडेंस था कि मेरा क्लियर हो जाएगा। नए अभ्यर्थियों के लिए मेरा यही संदेश है कि कभी भी हो, कोई भी पेपर हो, उसमें सबसे पहले तो आप शांत मन से उसको करें और जितना हो सके प्रैक्टिस सेट करने की कोशिश करें। सिलेबस के अकॉर्डिंग टॉपिक को क्लियर करें, उसे पढ़ें। और ख़ास करके मेरा संदेश उन लोगों के लिए है जो हिम्मत हार चुके हैं, क्योंकि मैं भी उन्हीं लड़कियों में से एक थी कि जिसके पास शायद भगवान ने उस टाइम पे सारे दरवाजे बंद कर दिए थे जीवन के, लेकिन मैंने हिम्मत नहीं हारी और अपने पूरे समाज परिवार के खिलाफ जा कर के पढ़ने का डिसीज़न लिया। ये मेरे लिए बहुत चैलेंजिंग था, क्योंकि मेरा साथ सबने छोड़ दिया था इस जर्नी में। बहुत कम ही मेरे अपने थे कि जिन्होंने मेरा साथ दिया। मेरा साथ इस जर्नी में उन लोगों ने दिया जो शायद मेरे अपने तो नहीं थे, पर अपने बन के मेरे साथ रहे थे। मैं उन लोगों से यही कहूँगी कि कभी भी हिम्मत मत हारो और खुद पे भरोसा अगर तुम्हें है तो तुम एक दिन ज़रूर कामयाब होगे। क्योंकि मैंने जो फेस किया, मेरी 2020 के बाद मेरी मानसिक स्थिति तक ख़राब हो चुकी थी। मैं एंजाइटी की शिकार हो गई थी और मुझे पता ही नहीं लगा कि मैं एंजाइटी की पेशेंट हो चुकी हूँ, क्योंकि घर में हर चीज़ का इतना प्रेशर था। मैं जिस माहौल से थी वहाँ पे लोग गवर्नमेंट जॉब की ना तैयारी ही नहीं करते हैं, लेकिन मैंने सबके खिलाफ़ जाके कोशिश करी और आज उन सब लोगों को ये मैं बताने में कामयाब हुई कि जो मेहनत करता है उसे देर से ही सही पर फल ज़रूर मिलता है। ये नहीं था कि सफलता शॉर्टकट तो मांगती ही नहीं है। और हाँ, भगवान तुम्हारी परीक्षा ज़रूर लेता है। अगर तुम कुछ करने की सोचोगे तो वो परीक्षा भी लेगा। शायद मैं भी उन्हीं बच्चों में से एक थी जिसकी परीक्षा भगवान भी ले रहा था और इंसान तो ले ही रहा था। मैं उन सब से यही कहूँगी कि आप जब तक कोशिश कर सकते हो करो, जी तोड़ मेहनत करो और जिस दिन तुम सफल हो जाओगे ना, जो तुम्हें टांग खींचने के लिए हर वक्त तैयार रहते थे, वो फिर खुद तुम्हारे सामने तुम्हारे लिए तालियां बजाएंगे। और अपनी मेहनत को ध्यान में रख के उसे पूरा करो। ज़रूर वो एक दिन तुम्हारा सपना ज़रूर साकार होगा और तुम्हारी मेहनत ज़रूर रंग लाएगी। तो साथियों, यही होता है कि गिर करके उठना, फिर जो है दोबारा गिरना, फिर उठना, ये दौर चलता रहता है। और कभी भी हिम्मत हमको नहीं हारनी चाहिए, अपने आप पर भरोसा रखना चाहिए और जो है अपनी क्षमता का हमको पता होना चाहिए। तो निश्चित रूप से हम जो है सफलता पाने के हकदार हो जाते हैं और कहीं ना कहीं हमको मंजिल की प्राप्ति होती है। माया मैम ने जिस प्रकार से इतना लंबा संघर्ष किया है, उन्होंने बताया है कि 2018 में भी उन्होंने एलटी का एग्ज़ाम दिया था। उस समय भी वो 3 नंबर से शायद रह गई थी। फिर लेक्चर के इंटरव्यू में बाहर हुई। फिर जो है उनकी स्वास्थ्य खराब हुआ। 2021 में उनका जो है एलटी का एग्ज़ाम कुछ खास रहा नहीं है। उसके बाद से उन्होंने जो प्रवक्ता का प्री निकालने के बाद मेंस में वो उनका नहीं हो पाए, लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी, लगातार मेहनत की, अपने आप पर भरोसा रखा और आज वो एलटी के सिलेक्टेड कैंडिडेट हैं, चयनित अभ्यर्थी हैं। और कहीं ना कहीं हम सभी के लिए एक प्रेरणा के स्रोत हैं कि किस प्रकार से लगातार मेहनत करने और लगातार अभ्यास करने से हमको सफलता हासिल हो जाती है। तो साथियों, जुड़े रहे चैनल के साथ। इसी प्रकार से जो अगले हमारे गेस्ट होंगे, कुछ इसी प्रकार की कहानी उनकी भी रहने वाली है। तो आप जुड़े रहिए हमारे बीच में और इसी प्रकार का प्यार और समर्थन अपना चैनल को देते रहिए। अभी आपसे विदा चाहता हूँ, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।